दोबारा आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो डाउट क्लासेस में। और आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 10th का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो सबसे पहले होता क्या है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रेशियो निकाला था, जानते होंगे। तो वो किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं। एंगल्स को निकालना तो भी यूज करेंगे, लेकिन अभी आज सिर्फ साइड्स के बारे में बात होती है। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए कोई ये एक ट्रायंगल है। तो इसके बीच में मान लीजिए हमको ए बी पता है, मान लीजिए ए बी को हमने क्या मान लिया है एक्स, और ए सी को मान लिया है वाई। तो हम निकालेंगे क्या, थर्ड साइड मीन्स जेड निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ उन ट्रायंगल में किया जाएगा जिसमें एक ट्रायंगल को लेंगे जो एक्यूट, एक एंगल लेंगे जो एक्यूट होगा और दूसरा एक कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो दो साइड पता हो, चाहे ये पता हो, चाहे ये पता हो, चाहे ये पता हो, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। नीचे जो साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, और जो इधर होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा कि क्या है ये। तो चलिए आज देखते हैं कि रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे इसके थ्रू निकाला जाएगा। इस फिगर को ध्यान रखिए। इस फिगर को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइन हैं। जैसे 6 रेशियो हम निकाल सकते हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, एंड लास्ट इज कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियो का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी ट्रायंगल की जिसकी दो साइड गिवन होगी, तीसरी साइड को हम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि साइन थीटा में है क्या। साइन थीटा जो होता है उसको हमें निकालने के लिए सबसे पहला, जैसे जो एंगल थीटा है उसके सामने वाली साइड कौन है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। मतलब चाहिए हो जो लॉन्गेस्ट होगा उसको भी रख सकते हैं। तो साइन थीटा के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार। साइन थीटा वो है जो थीटा एंगल है उसके सामने वाली जो परपेंडिकुलर साइड है मीन्स बीसी है, अपॉन लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस एसी। उस तरह से अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आपका ये यहीं पर आप देख लीजिए। इस ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में देख लीजिएगा, जान जाइएगा ये BC अपॉन AC है, ठीक है ना। अब बात आती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा मतलब इसी थीटा एंगल इसी के सामने से देखेंगे और परपेंडिकुलर वाली साइड को छोड़ के जो इसकी एडजेसेंट साइड है मतलब बेस, मतलब बेस क्या है, AB है, अपॉन दोबारा हाइपोटेनियस ही लेना है, क्या लिखा है AC। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो अभी हमने देखा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब सामने जो परपेंडिकुलर साइड है अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। और कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन लॉन्गेस्ट या हाइपोटेनियस। अब बात आती है तीसरे की। अगर अब जैसे टैन थीटा के बारे में हमको देखना है। टैन थीटा वो है जो इन दोनों से भी निकाला जा सकता है और डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। मतलब टैन थीटा का मतलब
परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC अपॉन बेस क्या है, AB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा। अब इसके बाद ये 3 निकालना बहुत आसान है। अगर आप tan थीटा जानते हो तो tan थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है, cot थीटा। मतलब ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये किसके लिए है, कॉट के लिए। आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट होगा कॉट और कॉट का अपोजिट होगा tan। मतलब ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक उसी तरह सेक का भी बहुत आसान है। सेक जानते हैं किसका उल्टा होगा, कॉस का। मतलब कॉस अगर है बेस अपॉन हाइपोटोनियस तो सेक होगा हाइपोटोनियस अपॉन बेस। तो उसमें हाइपोटोनियस हमें क्या दिख रही है, AC अपॉन बेस क्या है, ठीक है, मतलब हाइपोटोनियस अपॉन बेस। मतलब ये इसका अपोजिट है, ठीक है। मतलब tan का अपोजिट है कॉट, सेक का अपोजिट है कॉस। ये दोनों आपस में अपोजिट रिलेशन है। अब बात आती है तीसरी साइन, और सिमिलरली जैसा मैं अभी बुधवार बोला हूं कि अब साइन का अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉसेक। कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटोनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड अपॉन आपका परपेंडिकुलर साइड। तो ये आपके टेग्नामेट्रिक रेशियो हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बस आपको एक चीज़ समझना है कि थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर साइड है 90 डिग्री में, और थीटा से जो सटा हुआ जा रहा है, जो एडजेसेंट जा रहा है, वो कौन है, बेस है। और इस सामने वाले को छोड़ने पर इन दोनों में जो सबसे लंबा है वही हाइपोटोनियस है। मतलब थीटा के सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर साइड हो गई, इन दोनों साइड में जो लंबी साइड है वो हाइपोटोनियस हो गई, और जो छोटी है वो बेस है। क्लियर। अब सिंपल सा काम है, साइन थीटा अगर हम ले रहे हैं तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर साइड, मतलब सबसे सामने वाली साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटोनियस, जो लिखा हुआ है साइन हो गया। कॉस थीटा लेना है तो एडजेसेंट साइड मतलब नीचे वाला बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटोनियस, ओके। उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा में ये हमारा सबसे पहले क्या, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, मतलब यहाँ हाइपोटोनियस का यूज़ किस में नहीं होता है, tan और कॉट में हाइपोटोनियस नहीं है। मतलब tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कॉट जो है tan का जस्ट अपोजिट है। मतलब tan में अगर हम बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट में हम बोल देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस में हमने बोला था, कॉस थीटा में बोला था कि बेस अपॉन हाइपोटोनियस, और सेक में हम बोल देंगे हाइपोटोनियस अपॉन बेस। ये देखिए ऐसे साइन में बोले थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस, और कॉसेक में बोल देंगे हाइपोटोनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये होता है इसका बेस। अब आपको एक सिंपल सा मतलब साइन थीटा जो है वो किसका अपोजिट है, कॉसेक का, मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक का, तो वो 1 अपॉन अपोजिट है ना, तो 1 सेक थीटा के बराबर। और उसके बाद tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। और जस्ट अगर साइन कॉसेक के बराबर है तो उसी तरह अगर हम लिख दें कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। और अगर सेक थीटा लिख देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। और अगर कॉट थीटा लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई tan थीटा के बराबर। तो ये अपोजिट रिलेशन है।
और इसी रिलेशन से ही ये पीछे जो हमने बताया है, वो जब 1/, करिएगा ना तो BC/AC साइन में है तो कॉसेक में AC/BC हो जाएगा। अगर tan थीटा में BC/AB है तो कॉट में 1/, करोगे तो AB/BC हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सिंपल सी ये चीज़, फिर से एक छोटा सा रिवाइंड दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये थीटा और ये 90 डिग्री और ये ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। इसमें अगर हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हमने पीछे इसमें क्या लिखा था, ये इसको हमने x मान लिया था, इसको y और इसको z, अगर वही मान ले, इसको x और y और z लिख दें, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन है, z, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, y। मतलब सिंपल सा साइन थीटा किसके बराबर हो गया, z/y के बराबर है, ठीक। दूसरा यहाँ निकाल दे रहे हैं, देखिए कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, x, और हाइपोटेन्यूस क्या है, y। उस हिसाब से सिंपल लिख दे रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू x/y, ठीक। अब लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, z, और बेस कौन है, x। मतलब tan थीटा किसके बराबर है, z/x के, ठीक। अब इसके बाद आते हैं सीधा साइन कॉस tan हो गया। अब किसकी बात करते हैं, कॉट थीटा की। कॉट थीटा हम बोले हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका अपोजिट होता है, tan का। तो यहाँ बेस हमारा क्या है, x, और परपेंडिकुलर कौन है, z। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कॉट थीटा इक्वल टू x/z। अब देख लीजिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि tan थीटा z/x है और उसका जस्ट अपोजिट कौन है, कॉट थीटा। ये z/x है और ये x/z हो गया, देख रहे हैं। दूसरा आता है सेक थीटा। जैसे हम बोले हैं कि सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस थीटा का। मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, वहाँ हाइपोटेन्यूस क्या लिखा है, y, बेस क्या है, x। इसका मतलब सेक थीटा किसके बराबर है, y/x के। तो अब ध्यान से देखिए कॉस थीटा x/y है और सेक थीटा y/x है, जस्ट अपोजिट है। और लास्ट है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस हमारी कौन है, y है, परपेंडिकुलर कौन है, z। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू y/z। अब आप ऊपर देख लीजिए कॉसेक थीटा y/z है तो साइन थीटा z/y है। मतलब आपको सिंपल दिख रहा है कौन किसका अपोजिट है। अगर इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा तो गलती होने के चांसेस कम ही रहेंगे। जैसे इसको हटाया जाएगा, खैर चलिए देखते हैं। साइन थीटा है और साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होगा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट देख लीजिए कॉसेक थीटा है और कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होगा, सेक थीटा। देखिए साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का जस्ट अपोजिट साइन। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, सेक का जस्ट अपोजिट कॉस। टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, कॉट का जस्ट अपोजिट टेन।
तो अब हम इतनी चीज़ों को देख के अब ये हमें पता चल गया, ये सिंपल, इसको यही मेन है, अगर आप देख लिए तो समझ में आ जाएगा। दूसरी एक सावधानी आपको रखनी है, जैसे आप लोग हमेशा इसी ट्रायंगल पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने ऐसे ही दिया, तो अगर ट्रायंगल इधर से बना है और अब ट्रायंगल किधर से बना है, इधर से, देखते हैं कि चेंज क्या हो सकते हैं। अगर इन चेंज को पहले ही ध्यान में रखा जाएगा तो गलती आगे नहीं होगी। ये हो गया ABC और इधर इसको दूसरा मान ले रहे हैं ABC, इधर 90 डिग्री ये है और इधर 90 डिग्री ये है, इधर ये थीटा है उधर ये थीटा है। अब किसी एक रेशियो को उठा लेते हैं, मान लीजिए साइन को ही उठा लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट या हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का मतलब साइन के सीधे, साइन का मतलब सामने वाला, अंदाज लीजिए साइन थीटा निकालना है तो थीटा के सामने वाली साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन है, BC, अपॉन लॉन्गेस्ट साइड कौन है, AC। ये ध्यान से समझ गए, ये अपॉन ये है इधर। अब अगर इधर से देखा जाए तो साइन थीटा बनेगा क्या, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये क्या लिखा है, AC, अपॉन लॉन्गेस्ट क्या है, BC। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। एक चीज और दिखा दे रहा, मान लिया tan थीटा लिखा होता, tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट या बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, BC, अपॉन जो बेस है वो कौन है, AB। ये इसके लिए tan थीटा बन गया। ऐसे ही उधर आते हैं, इसके लिए tan थीटा क्या होगा, थीटा से देखना है तो परपेंडिकुलर कौन है, AC, बेस कौन है, AB। अब अगर कोई पूछे कि बेस AB ही क्यों है, BC क्यों नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड कौन होती है, हाइपोटेन्यूज। तो दूसरी साइड कौन बचा, बेस ये बचा, और ये कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर साइड हो गई। ठीक, मतलब थीटा के सामने 90 डिग्री जो बना रही है वो परपेंडिकुलर साइड, लॉन्गेस्ट वाली कौन है, हाइपोटेन्यूज, और जो बची है वही कौन है, बेस। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि थीटा के जो सामने हम लोग देख रहे हैं जो 90 डिग्री बना रहा है वो हमारा कौन है, परपेंडिकुलर वाली साइड है, और बाकी दोनों में जो बची उसमें लॉन्गेस्ट वाली जो है वो हाइपोटेन्यूज है और जो दूसरी है वो बेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे होता, ठीक है, और ये थीटा होता और ये 90 डिग्री होती और ट्रायंगल होता ABC। अब यहाँ पर अगर साइन थीटा निकाले तो थीटा से हमको देखना है सामने वाला परपेंडिकुलर साइड कौन है, BC, अपॉन इन दोनों में लॉन्गेस्ट कौन है, AC। तो ये लॉन्गेस्ट है तो यही क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, और लॉन्गेस्ट को छोड़ने वाली कौन हो जाएगी, बेस, और ये तो हो गया परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, AB, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। इसी तरह अगर tan थीटा निकाल रहे होते तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, BC, बेस कौन है, AB। उसी तरह cot थीटा निकालते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस कौन है, AB, परपेंडिकुलर है BC। ऐसे सिंपल रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन आते हैं कैसे, ये देखना। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है
बी सी, ये दिया हुआ थीटा, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अब अगर इसने लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा क्या दिया हुआ 3/4, और तुमको फाइंड करना है थर्ड साइड। अगर ये ना लिखे सीधे बोल देना थर्ड साइड, थर्ड साइड या हाइपोटेन्यूस या AC, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस यहाँ पर यही हमको एक चीज़ याद रखना है, tan थीटा होता क्या है। थीटा से देखने पे tan थीटा होता है सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो परपेंडिकुलर tan थीटा के जगह पे हमें लिखना है परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा है। परपेंडिकुलर वहाँ कौन है BC, और बेस कौन है AB, इसके जगह लिख दिए 3/4। अब ये आपको सामने ही दिख रहा है कि BC किसके बराबर है 3 के, और AB किसके बराबर है 4 के। अब BC हो गया 3 और AB हो गया 4, ठीक। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर है। तो बाकी दो साइड कौन है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तो फाइंड करना था, तो BC की जगह कितना लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, AB की जगह लिखा है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का 16, मतलब AC का स्क्वायर किसके इक्वल टू 25 के, और AC इक्वल टू √25 और AC इक्वल टू √5 × 5 मतलब AC किसके बराबर हो गया 5। तो ये थर्ड साइड क्या आएगी 5। तो ऐसे ही ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आगे अभी इसके बाद हम लोग धीरे धीरे थोड़ा इसके अच्छे क्वेश्चंस, अपग्रेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग कम से कम साइन और कॉस और टेन को, आप इसको वीडियो को बार बार पुश करके इसके बेसिक्स को नोट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इसको आराम से पुश करके देख लिया कौन किसका अपोजिट है, यहाँ बता दिया गया है। ये वाला किसके अपोजिट करेगा, ये वाला किसके अपोजिट है इसके, ये दोनों आपस में अपोजिट रिलेशन है। जैसे साइन का जस्ट अपोजिट कौन है कॉसेक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको पुश करके आप लोग बाकायदा नोट कर लीजिएगा फिगर के साथ, तो आपको आसानी होगी। और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है इसको भी याद कर लीजिएगा, फिगर वही है सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी 1-2 दिन में आपको इस पर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो ठीक ठाक लेवल के होंगे उसको करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और आप लोग को अनुरोध है कि आप लोग अपने जान पहचान वाले अपने साथ पढ़ने वालों को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल